बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, वैसे तो पीडीएम के अंदर शामिल जमातों एक दूसरे के खिलाफ लफ्जी गोलाबारी करती रहती हैं, लेकिन आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी मुसलसल बरस रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के ऊपर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर। अगरचे इस वक्त PMLN खामोश दिखाई देती है, क्योंकि PTI की तरफ से अगर बमबारी है तो वो भी मुस्लिम लीग नवाज पर है, और पीपल्स पार्टी की तरफ से भी अगर लफ्जी गोलाबारी है तो वह मुस्लिम लीग नवाज पर है। मुस्लिम लीग नवाज क्यों खामोश है? क्या मुफाहमत की सियासत की तरफ कदम बढ़ाना चाहती है, या मुस्लिम लीग नवाज ये समझती है कि इन हालात में अगर जवाब दर जवाब दिया जाएगा तो शायद PDM के अंदर जो सियासी जमातें हैं जो पार्लियामेंट के अंदर तो इकट्ठी हैं, बाहर अगरचे इख्तलाफ रखती हैं, तो शायद उस पार्लियामेंट में जो इनका इत्तेहाद है उसको नुकसान पहुँच सकता है। इस वक्त जो सूरत हाल है, जरदारी साहब भी गिला शिकवा करते नजर आते हैं। कल एक दिन पहले ही उन्होंने मियां नवाज शरीफ के हवाले से कहा कि मियां साहब आना चाहें तो बिस्मिल्लाह, ना आना चाहें तो उनकी मर्जी। साथ बड़ी अहम बात की उन्होंने कहा कि वैसे मियां साहब का डोमिसाइल मुझसे बेहतर है। जरा सुनिएगा क्या कहते हैं आसफ अली जरदारी साहब। जरदारी साहब, आप बीमार होने के बावजूद आ गए अदालत में, मियां साहब को मशवरा नहीं देंगे कि वो भी आ जाएं? हम किसी नहीं देंगे, आना चाहे तो थोड़ा चलते जाए, डोमिसाइल मुझसे। मरियम नवाज साहबा भी आज़ाद कश्मीर में सियासी जलसे कर रही हैं, और सियासी जलसों से खिताब करते हुए उनका टारगेट इस वक्त सिर्फ इमरान खान साहब हैं जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं। पीपल्स पार्टी की तरफ से जो गोलाबारी की जाती है उसका जवाब मरियम नवाज की तरफ से अभी तक नहीं आया। मरियम नवाज ने क्या कहा इस वक्त इमरान खान साहब के हवाले से, कश्मीर में जाकर, आज़ाद कश्मीर में जाकर मकबूजा कश्मीर की जो सूरत हाल है उस पर, हुकूमत पर वो क्या इल्ज़ामात लगाती दिखाई देती हैं, ज़रा ये भी सुनिएगा। इमरान खान, जिसका नाम कश्मीर फरोश है, वो जिस तरह मकबूजा कश्मीर को भारत की झोली में फेंक कर आ गया, इमरान खान खुसूसी तौर पर ये कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक वायरस। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का भी टारगेट इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज दिखाई देती है। अगरचे आज़ाद कश्मीर के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगी पीपल्स पार्टी के लिए, क्योंकि अमूमी रवायत यह है कि जो भी मरकज़ में हुकूमत रखता है आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन वो आसानी से जीत जाता है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब क्या कह रहे हैं इमरान खान साहब के बारे में, जरा ये भी देखिएगा। में भी इमरान को गिराने को तैयार नहीं है। वो तो कहते थे कि आर और पार होगा, आर और पार होते होते हम पांव पकड़ने की सियासत में पहुंच चुके हैं। अब वो कहते हैं कि जिसके भी पांव पकड़ना पड़ेगा हम पकड़ेंगे वजीर आजम बनने के लिए। ये नजरियाती सफर आर और पार से लेके पांव पकड़ने तक की सियासत तक पहुंच। मुल्क की सियासत जिस जगह पे चल रही है इस पे आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मलिक अहमद खान साहब, मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा हैं। मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया। उनके साथ रुबीना कायम खानी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा, रुकन कौमी असम्बली। रुबीना साहब आपका बहुत शुक्रिया। आलिया हमजा मलिक हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रुकन कौमी असम्बली। मलिक अहमद खान साहब, जो आप शायद सारे आज आपके पास ही होंगे, जरदारी साहब भी कहते हैं कि डोमिसाइल मियाँ साहब का बेहतर है मुझसे। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो बात कर रहे हैं, बड़ी अहम बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हुकूमत को, इमरान खान साहब को हम गिराने को तैयार थे, लेकिन मुस्लिम लीग नवाज ना आर पार की बात भी छोड़ गई, पाँव पड़ती दिखाई देती है। क्यों पाँव पकड़ रही है मुस्लिम लीग नवाज? जी मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, नहीं, मैं बिलावल साहब का समझता हूँ कि गालिबन उनको उस बात के सियाको सबाक के साथ अगर वो ज़्यादा मुनासिब होता, अगर उसको उस कॉन्टेक्स्ट में रहने दिया जाता। देखिए, आर या पार तब था अगर PDM कलेक्टिवली, क्योंकि PDM सारी मुत्तफ़िका तौर पे ये बात समझती थी कि ये सिस्टम गलत है, और सबका ये इस चीज़ पे रिजॉल्व था कि ये एक सिलेक्टेड बात है, इलेक्शन फेयर प्ले से नहीं हुए, इलेक्शन चोरी हुए हैं, RTS पे सबका मौक़िफ़, इन चार बातों पे किसी कोई इख्तलाफ नहीं था। और जब पता है कि ये सब कुछ ज़्यादती के साथ हुआ है, तो फिर उसमें इस बात पर ये राय थी कि अगर ये सब इतनी ज़्यादती है और ये इलेक्शंस को इस तरह से मैनिपुलेट किया गया है, प्री इलेक्शन किया गया है या पोस्ट पोलिंग रिज़ल्ट्स के टाइम पर किया गया है, तो फिर इस ज़्यादती के ख़िलाफ़ अगर ये एक जायज़ बात थी कि आर पार तो इस सूरत में था
कि सब के सब मिलके कलेक्टिवली सिस्टम से बाहर आते तो आर पार हो गया था। तो अगर आर पार को बीच में रोका है तो वो बिलावल साहब की विद इन द पार्लियामेंट हुकूमत ख़त्म करने की ख्वाहिश न रोका है। और मेरा फ़र्क ये है, मैं ये कहता हूँ कि ये मामला इमरान खान की गवर्नमेंट ख़त्म करने तक महदूद नहीं है। ये मामला तो इसलिए था कि जो प्री इलेक्शंस, पोस्ट इलेक्शंस, डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर अदारों की मैंडलिंग, नाम लेकर कहा जाता है सिलेक्टर किसको कहा जाता है? सिलेक्टर कहा जाता है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट। सिलेक्टेड कौन है? जो आज इमरान खान को कहा जा रहा है। और अगर ये सारी बातें इतनी विजिबल हैं और दो टोक हैं तो फिर उसके बाद ये गुंजाइश रखना कि ये विद इन द पार्लियामेंट रह के करेंगे तो फिर आप सिलेक्टर के साथ नहीं लड़ सकते। फिर आपके लिए या तो सिलेक्टर के साथ मिलना ज़रूरी है। तो इसी बहस में, इसी मुतालबे के अंदर ये बातचीत थी। लेकिन आप अगर बिलावल साहब का ख्याल मलिक साहब है कि आपके ऊपर फिर ये इल्जाम क्यों लग रहा है कि वज़ीर आज़म बनने के लिए ये निजाती सफर जो है आर पार से अब जो है वो पांव पकड़ने की सियासत तक आन पहुंचा है? नहीं, देखिए मलिक साहब, बड़ी प्लेन है, मैं तो बात घुमा के कर नहीं सकता। मैं तो जी जी मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ है अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी। हमारा मसला सिविलियन गवर्नमेंट की सिविलियन इलेक्टेड लोगों की पार्लियामेंट की बालादस्ती का झगड़ा है। हम ये जो वोट की इज्जत की बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट बालादस्त है। इस नज़रिए के तहत अगर ये बात कहने में शहबाज साहब का मौक़िफ़ हो कि वो जो है एक प्रैग्मेटिक अप्रोच के साथ फॉरवर्ड टुगेदर और डायलॉग के ज़रिए उस पूरे इंटरव्यू की सियाको सभा की थी। उनका मकसद ये था कि फर्दर इस मामले में अगर हमें बैठ के कलेक्टिव और फॉरवर्ड टुगेदर के साथ इंस्टीट्यूशंस के साथ बातचीत करके रोल्स को श्रिंक करके आगे बात की जाए, अपने अपने आईनी हदूद में रहने की बात की जाए, तो वो कॉन्फ्रंटेशन के साथ तो फर्दर आप इस चीज़ को और तरफ उनका मौक़िफ़ ये था जो कामरान खान के प्रोग्राम में उन्होंने बात की। अब बिलावल और उसमें वाज़े तौर पे हम पंजाबी में कहते हैं, एक आम है कि मुझे अपने किसी चीज़ पे कन्विंस करने के लिए तो अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं, किसी और के पाँव पकड़ने की बात तो नहीं कर रहे। अपनी पार्टी लीडरशिप के साथ बात कर रहे हैं कि अगर ये मौक़िफ़ और दो बयानियों की सो कॉल्ड बहस अगर है भी, जो कि मेरे नज़दीक तो ये मीन्स टू द एंड की बात है कि ये अगर आप एक सफ़र में हैं और उस रास्ते में आपको एक कॉन्फ्रंटेशनिस्ट अप्रोच विद इन द पार्टी, लोग आइडियोलॉग बात करते हैं, मरियम बात करती हैं आइडियोलॉग, इसमें कौन सा झगड़ा है सर? ठीक है, रुबीना जी बिल्कुल ठीक है। रुबीना कायम खानी साहबा, ये बताइएगा कि ज़रदारी साहब कहते हैं कि मियाँ साहब का जो है वो डोमिसाइल उससे बेहतर है, फिर बिलावल साहब तनकीद करते हैं। अगरचे मुस्लिम लीग नवाज इस पूरे आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में सिर्फ PTI को टारगेट किए हुए है, लेकिन पीपल्स पार्टी का टारगेट मुस्लिम लीग नवाज भी है। इस लिहाज से फिर अपोजिशन की जमातें कैसे इकट्ठी हो पाएंगी? देखिए मलिक साहब, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप अगर स्टेटमेंट्स देती है या अपनी स्पीच में कोई बात करती है तो उसके पीछे एक पूरी हिस्ट्री होती है जिसके मंजर में वो जो है वो बात की जाती है। और आपने देखा होगा कि जो माजी में ख़ास तौर पर स्पेशली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ रवैया रखा गया और जो दूसरी पार्टीज़ के साथ, वो काफ़ी जो है उसमें फ़र्क था और हमेशा से ही हम सबको जो है वो फ़र्क नज़र आता रहा है। ख़ाह वो जो है पाकिस्तान नवाज़ ग्रुप हो या PTI हो, और पाकिस्तान के साथ एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो है हमेशा एक इम्तियाजी सलूक जो है वो रखा गया और उसी की बात जो है वो हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप जो है वो करती रही है। तो ख़ास तौर पर जिस तरह से अभी मलिक साहब ने कहा कि हम चाहते थे कि जब PDM भी जाहिर सी बात है हमने बनाई और COD भी जो है वो अगर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की अगर बात की जाए वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही उसकी जो है वो फाउंडर थी। तो वो मैं ये कहूँगी कि हमेशा हमने कोशिश ये की है कि जमहूरियत को, ख्वाह वो जैसी भी जमहूरियत हो, हम लोग हमेशा ये बात करते हैं, आप और हम सब ने एक दौर देखा है डिक्टेटरशिप का, और उसमें जो ख़ास तौर पर
पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ जो सलूक किया गया, जो पाकिस्तानी अवाम के साथ जो सलूक किया गया, एक लंबा पीरियड जो है वो डिक्टेटरशिप का हमने देखा है। अब उसके नतीजे में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बात करती है, खा वो जमहूरियत कैसी भी हो, लूली लंगड़ी हो, जैसी भी हो, सेलेक्टेड करके लोगों को जो है वो पार्लियामेंट में लेकर आया गया हो, जैसे भी हो, लेकिन हम ऑन द फ्लोर जो है वो पार्लियामेंट का जो इदारे की बात करते हैं, हमने कोशिश की है कि उसके वकार को जो है हमेशा जो है वो उसी तरह से रखा जाए जिस तरह से, अगर आप देखें कि जब भी किसी इदारे की तरफ जो जब तनकीद की जाती है तो वो किस तरह से एक हाइप क्रिएट होती है और कहा जाता है कि उसको जो है वो हर मतलब उस पाकिस्तानी को अगर वो कोई निशानदेही करता है कि ये इदारा गलत कर रहा है तो या इस इदारे में बैठे लोग गलत कर रहे हैं तो उसको जो है मुहिब पाकिस्तानी नहीं कहा जाता, ख्वाह वो पॉलिटिकल वर्कर हो या सिविलियंस हो या जो भी अगर आप बात करें। तो ये सारी चीज़ें जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मकसद है कि पार्लियामेंट की जो है वो सुप्रीमेसी होनी चाहिए, पार्लियामेंट को जो है वो एक जो उसका वकार है उसको बरकरार रहना चाहिए, और विद इन पार्लियामेंट जो है हमें अगर कोई इश्यूज हैं पाकिस्तान में या जिस तरह से मैं ये कहूँगी जो पीटीआई की हुकूमत है वो बिल्कुल नाअहल हुकूमत है, और जिस तरह से इन्होंने डिलीवर किया है लास्ट 3 इयर्स में, वो जो है बजाय इसके पाकिस्तान को आगे लेके जाया जाए पीछे लेके जाती रही है ये। लेकिन हमारी कोशिश रही अगर पीडीएम में अगर मुत्तफिक होती हमारे साथ नून नवाज ग्रुप तो वो जो है आज हालात जो है इसके बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होते और हो सकता है कि हम दोबारा जो है वो इलेक्शन कराने में कामयाब हो जाते। लेकिन विद इन पार्लियामेंट अगर हम उन चीज़ों को रिकॉर्ड पे लेकर आएँ, उसको जो है वो इश्यूज़ को उठाएं, तो फिर जो है वो किसी भी मसले का हल होता है। मतलब ये तो फिर आप कुछ किसी भी तरह से अगर आप देखेंगे जो माजी में होती रही कि वो 2-2.5 साल में जो है जो वो हुकूमतों की बसात लपेटी गई, लेकिन हम उस तरह से नहीं चाहते थे। हम चाहते थे कि जमहूरी तौर से तरीके से जो है इस हुकूमत को घर बिठाया जाए, जिसमें नवाज शरीफ ग्रुप ने जो है वो नून लीग ने जो है हमारा साथ नहीं दिया। इसीलिए हम बात करते हैं उनके लिए जो खासतौर पर जब अगर पाकिस्तानी आवाम अगर सफ़र कर रही है तो वो फिर हमारा दिल दुखता है कि हमें जो है पॉलिटिकल पार्टी जो खासतौर पर अपने आप को बड़ी पार्टी कहती है नून लीग, तो वो अगर हमारा साथ देते तो आज हालात कदरे मुख्तलिफ होते। ठीक है। आलिया हमजा मलिक साहबा, मरियम नवाज साहब ने जो कहा कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर में, कि कश्मीर के हवाले से जो हुकूमत की पॉलिसी है, सिर्फ 2 मिनट के लिए एहतजाज किया गया, खामोशी इख्तियार की गई। मसला कश्मीर पर इमरान खान साहब की पॉलिसी बड़ी तनकीद की जद में है। कहा जा रहा है कि उन्होंने कश्मीर का सौदा कर दिया। कश्मीर के हवाले से जो पॉलिसी है इस वक्त हुकूमत की, उस पर बड़ी तनकीद का सामना है। आलिया साहब, आपको आवाज़ आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी जी, मैं सुन रहा हूँ। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं ये इन सारी चीज़ों को ज़रा समअप कर दूँ। ये यहाँ बड़ी बात हुई सिविलियन सुपरमेसी की, वोट को इज्जत देने की, फिर बात हुई जमहूरियत की। देखिए, मैं तो आपको एक बात बता दूँ, जमहूरियत से ना इन 2 पार्टीज ने अवाम का एतबार उठा दिया। बात सिर्फ यह कि अगर जमहूरियत इस चीज का नाम है कि 5-5 साल आपने बारियां लेनी है, आपने इस मुल्क को लूटना घसूटना है और उसके बाद सब कुछ आपने मैं सॉरी, मैं अगर आप इंटरप्शन करना नहीं चाहता था, लेकिन ये जो फलसफा है 5-5 बार बारियां लेने का, आप जीत के आए इलेक्शन तो आप कहते हैं हम जीत के आए हैं, मुस्लिम लीग नवाज जीत के आए, पीपल्स पार्टी जीत के आप कहते हैं वो बारियां लेने आए हैं। ये मुझे जरा समझा दीजिएगा कि ये क्या फ़र्क है बारियां लेने में और आपके इलेक्शन जीतने में। मैं अभी उसी तरफ आ रही थी। मैं इसीलिए मैंने कहा पहले मैं जरा जमहूरियत की डेफिनेशन डिफाइन कर दूं ना, कि जब हम जमहूरियत की बात कर रहे होते हैं तो मुझे तो लगता है कि जमहूरियत का लोगों को पहले ट्रस्ट दें कि जमहूरियत है क्या। जमहूरियत जमहूर का नाम है, जमहूर को टूटने का नाम नहीं है, और बाहर 7 बड़े आज़मों में अपनी जायदादें बनाने का नाम बिल्कुल नहीं है। देखें, वोट को इज्जत दें, बिल्कुल दें, वोट को इज्जत देनी चाहिए, लेकिन बुर्का पहन के गेट नंबर 4 पर मत जाए। वोट को इज्जत देनी चाहिए, लेकिन 2018 के इलेक्शन से पहले आप अपनी कैबिनेट फाइनल ना करें। वोट को इज्जत दें, लेकिन कोविड से पहले आप आकर शेरवानी पहनने आप लंदन से सीधे ना आए। वोट को इज्जत दें, लेकिन जब बात हो एक्सटेंशन की तो लाइन लगा के कंघी करके आप एक लाइन में खड़े होकर तो दें और बाद में उसी फौज को आप गालियां।
अभी रिसेंट एग्जांपल है वोट को इज्जत देने की, कि ये जो पूरी हमारी यहाँ पर ये जो बोतल लेकर खड़े थे, ये जिस तरह से और जिस तरह की वोट को वहां पर इज्जत दी जा रही थी, और हमने जो देखा है कि इनसर्कल किया गया था और सारी चीजें, सारा तमाशा पूरा पाकिस्तान जानता है। इसलिए प्लीज ये बातें ना करें, पसंद आलिया साहब कश्मीर में थोड़ा सा रिस्पॉन्ड कर दें, क्योंकि जब इमरान खान साहब अमेरिका से वापस आए थे, उन्होंने कहा जी बड़ा एक मार का वो फतह करके आए हैं, फिर कहा गया कि मैं खुद जाके कश्मीर, आज़ाद कश्मीर में क़यादत करूंगा सारी सूरत हाल की, लेकिन सारे मामला खत्म हो गए। कश्मीरी तो इस वक्त वज़ीर आज़म साहब को देख रहे हैं। मैं इसी तरफ आ रही हूँ ना सर, मुझे पहले मैं वही वन बाय वन हर बात का जवाब दे रही हूँ। देखिए सर, इंटरेस्टिंग स्टोरी ये नहीं है। इंटरेस्टिंग स्टोरी ये कि जब हम किसी को सिलेक्टेड कहते हैं, सिलेक्टेड का वर्ड जब हम यूज करते हैं ना, तो एक बैकग्राउंड में हमें जरूर जाना है। अयूब साहब, जनरल ज़िया साहब के जो बगल बच्चे हैं ना, आज ये दोनों लड़ रहे हैं, दोनों खानदान एक दूसरे को सिलेक्टेड कह रहे हैं, और दोनों खानदानों की जो लड़ाई है ना, वो इसी चीज पर है कि तुम डील कर रहे हो या मैं डील कर रहा हूँ। तो इनको ये बता दूं कि अवाम को इलेक्ट एक ही बंदे ने किया है, एंड दैट इज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब। अब आ जाए कश्मीर इशू के ऊपर। जी जरा इसमें शॉर्ट कमेंट कर, फिर ब्रेक लेनी मुझे प्लीज। जी, कश्मीर का बेटा, यहाँ ब्रेक ले लो, मैं ब्रेक के बाद कंटिन्यू करूँ, क्योंकि मेरा चलिए मैं छोटी सी कमर्शियल ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करने वापस आते हैं, तो फिर आपसे कश्मीर पूछ के आगे बढ़ेंगे और फिर बात करेंगे PDM की और हुकूमत की और आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात की, कि वहाँ इस वक्त जो वज़रा जा रहे हैं या प्राइम मिनिस्टर खुद जाके उस महाज पे इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर रहे हैं, तो क्या ये मुदाखलत नहीं होगी कश्मीर के इलेक्शन में? इस पर बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामद। आली हमजा मलिक साहब, शार्ट साहब कमेंट कर दें कश्मीर की इस वक्त पॉलिसी पे, फिर मुझे अहमद खान साहब और जो है वो रुबीना कैम खानी साहब से भी पूछना है कि इस वक्त अपोजिशन का आपस में क्यों इख्तलाफात हैं। जरा कश्मीर में बता दें, बड़ी तनकीद है आपके ऊपर। जी, कश्मीर पे मेरा ये ख्याल है कि सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हम कश्मीर का सौदा बिल्कुल नहीं करेंगे, और ये कश्मीरियों का हम पर ट्रस्ट है कि वाहिद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं कि जिस तरह कश्मीर का मुकदमा उन्होंने लड़ा है, आज तक किसी ने नहीं लड़ा। हम कश्मीर का मुकदमा लड़ेंगे, लेकिन क्या है आउटकम क्या है? मैं वही आपको बताने लगी हूँ। हम कश्मीर का मुकदमा लड़ेंगे, और जिस तरह हम लड़ रहे हैं, लेकिन हम कभी भी मोदी को कश्मीरी शॉल तोहफे में नहीं देंगे। हम कश्मीर का मुकदमा लड़ेंगे, लेकिन कभी भी हम भारतीय बिजनेस कम्युनिटी से नहीं मिलेंगे और हुर्रियत से मिलने चले जाएंगे, जबकि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोगों से, जो हमारे कश्मीरी लोग हैं, हम उनसे मिलने से इनकार नहीं करेंगे। हमारे यहाँ हम ZTV के मालिक और अदाकार और अदाकारों से नहीं मिलेंगे, जबकि हमारे दिल कश्मीरियों के साथ धड़कते हैं। हम बिल्कुल ऊपर डिक्लेरेशन से कश्मीर का नाम, या हम अपने वजीर जो हमारा फॉरेन ऑफिस है, उनको कहीं मना नहीं करेंगे कि कश्मीर इशू पर बात नहीं करनी। आज अगर आप ये देखते हैं, मोदी का फासिस्ट तेरा RSS, चले ये तो एक लंबी बहस हो जाएगी। मोदी के जीतने की दुआएं तो आपने मांगी है ना जी, ये ना करें, क्या ख्याल है? मोदी की जीतने की दुआएं आपने मांगी हैं कि मोदी जीत जाए, अल्लाह करे। तो पूरी दुनिया में मोदी का जो मकरू चेहरा है, वो भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने एक्सपोज किया है, और पूरी दुनिया को ये बताया है कि RSS की आइडियोलॉजी क्या है, किस तरह से वो अकलियतों के साथ, किस तरह से वो। ठीक है, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू आगे। मलिक अहमद खान साहब, जब भी बात की थी जो रुबीना कैम खाबी साहबा ने, उन्होंने कहा था कि अगर आप लोग संजीदा होते तो इस वक्त हुकूमत से जान छूट चुकी होती। ये इल्ज़ाम एक दूसरे पे लगा रही है पीपल्स पार्टी, PMLN, फैसला क्यों नहीं हो पा रहा? फिर शहबाज शरीफ साहब के हवाले से अक्सर अपने भी प्राय भी ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब को डील करने के चक्कर में। अच्छा देखिए मलिक साहब, बुनियादी मसला कश्मीर के साथ ये है कि इसके पीछे कोई एक सोच कार फरमा थी जब एक कश्मीर कमेटी का क़याम किया गया था, और कश्मीर कमेटी का जो बेसिक पर्पस था वो यही था कि अगर हुकूमत की कोई संजीदा कोशिश है तो वो पार्लियामेंट के सामने कैसे आए, और उसमें जो ऑल पॉलिटिकल स्फीयर्स हैं, पूरी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, सब की जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उसके ऊपर एक कंसेंसस कैसे बिल्ड होना चाहिए और उसके ऊपर बातचीत कैसे होनी चाहिए। कश्मीर एक ऐसा कॉज है जिस पे गालिबन एक पाकिस्तान की पॉइंट ऑफ व्यू से बात आनी चाहिए, और वो बड़ी ज़रूरी है। और अगर हमें ये लगे कि इस स्टेज पे यहाँ जो इस वक्त यूनिलैटरली इंडिया ने की है, उसके ऊपर पाकिस्तान की कोई सफारती पोजीशन जो है वो कोई खातिर खा नताइज लेकर नहीं आई, उसमें बेशक इमरान खान ने
यूनाइटेड नेशंस में एक तकरीर की होगी, तो वो जो टॉक थी, somebody had to make that talk walk, उसकी कोई करारदादों की सूरत में या उसके कोई ऐसे नताइज सामने आते जिनके नतीजे में कोई मोदी के ऊपर कोई ऐसा प्रेशर आता है कि कश्मीरियों के लिए कोई आसानी पैदा होती। नतीजतन हमने उसके कुछ ऐसे आउटकम देखे नहीं। अब ये सिर्फ कह लेना कि एक फायरी स्पीच एट यूनाइटेड नेशंस और किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म पे वो दैट सफाइसेस द पर्पस, तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे होता है। और उसके साथ जो अभी कश्मीर में इलेक्शंस हैं, तो इलेक्शंस के स्टेज पे मेरा कंसर्न ये है कि बहसीत एक पाकिस्तानी के हम एक अरसे से देखते आ रहे हैं कि हिंदुस्तान के इलेक्शंस वैसे तो पूरी दुनिया में लार्जली एक फेयर इलेक्शन के तौर पे तस्लीम किए जाते हैं, लेकिन कश्मीर में उनका जो इलेक्शन है उसको हमेशा एक शैम इलेक्शन कहा जाता है और उसमें हमारे जो हुर्रियत के लोग हैं वो उससे बाइकआउट भी करते हैं। और लेकिन बारकैफ उस इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेशन कुछ मुसलमानों की, बाकी जमातों की नुमाइंदगी जहाँ पर वो लोग कांग्रेस में रह के करें या किसी और जमात में रह के करें, वो पार्टिसिपेंट तो होते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपका जो कश्मीर का इलेक्शन है उसके ऊपर ये तासुर आए कि वफाकी हुकूमत आपको लग रहा है कि वहाँ कोई मुदाखलत हो सकती है? किए गए बज़ाहिर मेरा ये ख्याल है अपना मलिक साहब के ये तासुर जब आप एक इलेक्शन के अंदर प्री पोल रिगिंग की बातचीत शुरू होगी और पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से होगी, तो ये भी गवर्नमेंट का फेलियर होगा। अगर वहाँ पे हुकूमती वज़रा जाकर ये बयानात दागेंगे, ये एक पार्टी हैं, इन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट करना है, इससे मुझे एतराज़ नहीं है, लेकिन कश्मीर के इलेक्शन के मामलात थोड़े से बाकी चीज़ों से मुख्तलिफ होने चाहिए। वहाँ पर पूरी दुनिया के ऑब्जर्वर्स होंगे, अगर एक लेवल प्लेइंग फील्ड होगा तो उसके साथ हुकूमत की नेक नामी होगी, कोई बुराई नहीं। वहाँ पे गवर्नमेंट फ्री इलेक्शन लोगों की पॉलिटिकल पार्टीज को ट्रिम कर रहे होंगे, लोगों की लॉयल्टीज विन ओवर करने के लिए तमाम हुकूमती वसाइल को झोंक रही होगी। ठीक है, तो उसके साथ कोई अच्छा तासुर नहीं। अच्छा तासुर नहीं। मैं वापस आता हूँ रुबीना कायम खानी साहब, ये बताइएगा कि ये कश्मीर पे ठीक है पॉलिसी से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन अगर बिलावल भुट्टो जरदारी ये कहें कि इमरान खान साहब कश्मीर की बजाय कुलभूषण यादव के सफ़ीर और वकील बन गए हैं, क्या सियासी जमातों को इस हद तक जाना चाहिए? कभी हम मोदी का यार बना देते हैं अपने वज़ीर-ए-आज़म को, कभी हम कुलभूषण का वकील बना देते हैं, सियासी जमातों को इस हद तक जाना चाहिए? देखिए मैं ये कहूँगी कि जिस तरह से ख़ास तौर पर जो लास्ट 3 इयर्स में जो इमरान खान साहब की जो है फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से जो स्टेटमेंट्स रही हैं और जो एक रवैया देखा गया है स्पेशली कश्मीर के हवाले से, वो रवैया अब जो है वो इस तरह का नज़र आता है कि जो एक आज़ाद कश्मीर जो ख़ास तौर पर है, मकबूजा कश्मीर तो वो देने की बात कर ही चुके हैं, लेकिन आज़ाद कश्मीर पे भी जो है खुदा ना खास्ता कुछ जो है वो इंडिया से वो जिस तरह के स्टेटमेंट्स नज़र आते हैं इमरान खान साहब के, तो उनका कोई उनकी पॉलिसी नज़र नहीं आती। मैं ये कहूँगी कि बेशक जाहिर सी बात है एक इंटरनेशनली हमारी जो है वो बातें रिकॉर्ड पे आती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है वो ख़ास तौर पर हमें देखनी पड़ती हैं कि किस तरह से, लेकिन ये नारा जो है वो जो ख़ास तौर पर वो खुद अपने लिए लगवाते रहे हैं कि वो जो खुद मोदी के यार हैं और वो जिस तरह से उनका एक मोदी के साथ उनकी दुआएं करना और एक वो दोस्ती का जो है वो पैगाम भिजवाना, तो और ख़ास तौर पर एक स्पीच जो यूनाइटेड नेशन में उन्होंने कर दी और उसके बाद जो ख़ास तौर पर रवैया रहा वो बिल्कुल उसके बरखिलाफ था। तो ये सारी चीज़ें ज़ाहिर सी बात है पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, हमें कश्मीरी भाइयों के साथ सिंपैथी है और हम चाहते हैं कि उनके हवाले से ख्वाह वो विद इन कंट्री हो या आउट ऑफ कंट्री, मतलब हम इंटरनेशनली या नेशनली तौर पे जो है उनके हक के लिए हमेशा लड़ें। खासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो कश्मीर के साथ उसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक है। तो ये जो है खासतौर पर देखें, हाँ बिल्कुल, जिस तरह से आपने देखा अभी जो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से आपने अली अमीन गंडापुर का जो जिस तरह से नोट फेंकते हुए और जिस तरह से वो एक वोटर्स को ख़रीदते हुए जो माजी में जो 2018 के इलेक्शन में इन्होंने किया, और वही रवैया जो है वो आज़ाद कश्मीर में अब जो है वो इलेक्शन में नज़र आ रहा है। तो वो तो हम और आप सब देख ही रहे हैं कि जो ख़ासतौर पर जो एक रिगिंग जो है वो प्री इलेक्शन शुरू
हो चुकी है और हम लेकिन फिर भी उम्मीद करते हैं कि वहाँ की आवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ देगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिस तरह से उनके केस को लड़ा है वो उनके साथ ही खड़ी नज़र आ रही है और इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में वो हमारे साथ होगी। रुबीना साहब, हम कमर्शियल ब्रेक एक और प्रोग्राम में शामिल करते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदीद। आलिया हमजा मलिक साहबा, ये बताइएगा कि प्राइम मिनिस्टर खुद कहें कि मैं महाज संभालूंगा आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का, फिर वजीर कश्मीर जाके इलेक्शन में तकरार करें, वज़रा वहाँ पर चले जाएं, ये तो सारे आप अपने उस मंशूर की नफ़ी कर रहे हैं जो PTI कहा करती थी कि मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, हुकूमती वज़रा को, हुकूमत को इलेक्शंस के अंदर मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ बार बार एक नारा लगता है मोदी के यार का, तो मोदी के यार का नारा लगाया गया था जुलाई 14, 2016 में और बिलावल जरदारी साहब ने नवाज शरीफ साहब को कहा था। इसलिए अब ये जितनी बातों को भी ट्विस्ट करें तो मोदी का यार तो तब्दील नहीं हो सकता, क्योंकि मैं पूरी उसकी हिस्ट्री बता चुकी हूँ। फिर अब जब ये लोग बात करते हैं ना रिगिंग की, अभी मैं सारे न्यूज़पेपर्स पढ़ रही थी, इलेक्शन जो प्रीवियसली हुआ था और उस केस के अंदर वहाँ एन बैठी पीपल्स पार्टी को मलाइन करी थी और पीपल्स पार्टी ये कह रही थी, जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट थी वो ये थी, पीपल्स पार्टी की स्टेटमेंट। अब मेरे सवाल का आप जवाब दे दें, क्या प्राइम मिनिस्टर को वफाकी वज़रा को इलेक्शन कैंपेन चलानी चाहिए वहाँ पे? मोस्ट रिस्पेक्टफुल है आप मेरे लिए। मैं सिर्फ इतनी बात के दो लोगों ने अगेंस्ट हमारे जब बात की होती है तो मुझे एक दफा उनकी बात का जवाब देकर मैं आपके क्वेश्चन पर ही आऊंगी। रीजन सिर्फ इतनी है कि जब हम ये देखते हैं ना तो ये इनका यही बयानिया होता है कि तब पीपल्स पार्टी ये कहती थी कि जो PMLN है, PMLN अपने फेडरल के रिसोर्सेज यूज कर रही है AJ इलेक्शन में, और अगर आप वहां पर देखें तो इनके गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर अफेयर्स के जो थे बजीर साहिर साहब, वो 11 अरब 21 अरब डेवलपमेंट फंड, ये जो इनका बेनजीर इनकम सपोर्ट फंड है, हर तरह की चीजें वहां पर अनाउंस कर रहे थे और पीपल्स पार्टी को इसी पे एतराज था। और PMLN के जितने भी मिनिस्टर थे उनका कहना ये था कि चूंकि पीपल्स पार्टी के पिछले 4 साल परफॉर्मेंस AJ में अच्छी नहीं रही, इसलिए ये हम पर ये एलिगेशन लगा रहे हैं। तो मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगी कि ये एलिगेशन लगाना बंद करें। PMLN का तो वहां से सफाया हो चुका है। उसका रीजन ये है कि इनके कितने टिकट होल्डर्स, उन्होंने इनके टिकट वापस कर दिए, उनको आपने लोटा बना लिया। आप ये पार्टी मंशूर की आप अपने समिति उस पर मुद्रामद हुए। लोटा तो हम तब बनाते ना उनको, इस वक्त इनका कोई टिकट लेने को तैयार नहीं है। वो जो मरियम बीबी कभी कहती थी ना PMLN का टिकट चलेगा, तो यहाँ पर तो इनकी सूरत हाल ये है कि इनकी पार्टी के लोगों ने टिकट वापस कर दिए। वो आजाद लड़े या वो हमारी जमात। लेकिन आप इस पे कमेंट कर दें, क्या वफाकी वज़रा को, वज़ीर आज़म को इलेक्शन में जाना चाहिए? मैं वही कर। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे 2 कारकुन जो अब हमारे ज़ाहिर मिनिस्टर्स हैं, हमारे 2 कारकुन वहां पर जो 2 पार्टीज हैं, उनके जो लीडर्स अंडर ट्रेनिंग है, मौरूसी सियासत के लीडर्स अंडर ट्रेनिंग है, तो उनका मुकाबला करके अपनी कैंपेन चला रहे हैं। ठीक हो गया। रुबीना कैम खानी साहबा, ये एक तासर बन रहा है कि PTI और पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बना सकते हैं आज़ाद कश्मीर में, क्या ऐसा हो सकता है? मैं तो अगर बनानी होती तो हम लोग फेडरल में भी इनके साथ जिस तरह से दूसरे कुछ जो चंद सीटें हैं वो इनके की वजारतें लेकर बैठे हैं, वो हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। हम PTI के साथ चल ही नहीं रह सकते क्योंकि ये इनकॉम्पिटेंट लोग हैं और हम इंशाल्लाह खुद बनाएंगे, हमारी कोशिश यही होगी। लेकिन अगर ये इस तरह से अगर पैसे फेंकते रहे और इनके फेडरल मिनिस्टर्स, तो वो फिर आप वो कहती है हमारे कारकुन फेडरल मिनिस्टर बन गए हैं। फेडरल में आके बैठी है सेलेक्टेड होकर, वहाँ पर कश्मीर में भी कोई वो नहीं है कि उनका क्या वो मतलब वो कर सकते हैं। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि हम इनके साथ जो है वो कश्मीर में मिलके जो है वो कोalition में जाएं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं यही कहूँगी कि ख़ास तौर पर बहुत सारी चीज़ें हैं PTI को अब थोड़ी सी, अगर वो 3 साल का तो जो एक्सपीरियंस है वो आ गया होगा, अब थोड़ा सा आगे चीज़ें अगर बेहतर कर लें तो इनकी मेहरबानी होगी। मलिक अहमद खान साहब, मैं आपसे एक इसको चाहूँगा, आप इसको वाइंड अप कर दें। क्या सियासी जमातें कब समझेंगी? अगर आपकी हुकूमत थी, आपके इल्ज़ाम था आप मुदाखलत करते हैं, अगर आज इनकी हुकूमत, अभी आलिया साहब कह रही थी कि हमारे 2 कारकुन हैं वो वजीर बन गए इसलिए आपका मुकाबला कर रहे हैं, ये सियासत में हम दावे तो करते हैं सियासतदान, हर सियासी जमात,
कि मुदाखलत नहीं की जाएगी, लेकिन हर हुकूमत मुदाखलत करती है। अच्छा मलिक साहब, देखिए अभी फ़र्क ये है कि मैंने तो आपसे पहले कहा कि जो इलेक्शंस हैं कश्मीर के वो बड़े इंपॉर्टेंट इस नुक्ते पर भी उनकी बड़ी अहमियत है कि अगर वो आपके इलेक्शन का प्रोसेस वो किसी वजह से कॉम्प्रोमाइज़ होगा तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इस टाइम ऑफ क्राइसिस में जब इंडिया यूनिलेटरली इंडियन हेल्ड कश्मीर वाली साइड पे उसकी स्टेटस को चेंज कर चुकी है, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन को उसको पहले जो 17 साल पे उसकी पोजीशन थी उससे वो पीछे हट चुकी है, यूनाइटेड नेशंस में की गई जो करारदादें थी उनसे अपने आप को वो अलहदा कर रहे हैं और अपने आइन के अंदर तब्दीलियां कर रहे हैं। तो इस वक्त ये इलेक्शन इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड के साथ हो कि ये गवर्नमेंट